एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का है, जो गांव के लोगों को मजबूरी फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसा देता है और गांव वाले किसी नहीं चुका पाते तो वह खेती की जमीन हड़प लेता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो मोहनलाल, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं गांव में इस बार सूखा पड़ा है, कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है। खेती के अलावा मेरे पास कमाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है और अब हमारी ऐसी हालत हो गई है, घर का खर्च चलाने का कोई पैसे नहीं है। इसलिए आपके पास आया हूँ कि अब कुछ हमारी मदद करोगे। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई मोहनलाल, तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही होंगे कि मेरे बारे में वसूलों का पक्का हूँ। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर और खेत और जमीन दोनों अपने नाम करवा लूंगा। पर अगर वह नहीं चुका पाओगे तो यहाँ मेरे खेत की सारी जमीन अपने हाथ में कर लेंगे। इसके बाद पैसे साथ में मैं भी जाऊंगा और बीवी बच्चे भी जाएंगे। क्या हुआ मोहनलाल, तुमने क्या सोच रहे हो? तुमने पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? सेठ जी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। सेठ उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास पैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे लौटा देंगे। वो सब तो ठीक है, मेरे बात की याद रखना कि अगर पैसे नहीं चुका पाओगे मैं तुम्हारा घर और जमीन हैंड ओवर कर लूंगा। ठीक है सेठ जी। मोहनलाल अपने घर की ओर निकल जाता है। राधा बेटी, यहाँ आना। हाँ बोलिए पिताजी, मुझे बुलाया क्या? तुम स्कूल फीस बोल रही थी, वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है पिताजी, रख दीजिए। मोहनलाल बैठकर सोचने लगता है। अरे पापा, आप क्या सोच रहे हो? अरे बेटा, थोड़ा धूप से आया हूँ, हरासमेंट लग रहा है। पापा बिस्तर पे लेट जाइए। अरे मोहनलाल, तुम अपनी बकरी को चराने के लिए नहीं गए? नहीं। ठीक है, चलो हम लोग दोनों बकरी लेकर फील्ड में ले चलते हैं। अपनी कुंती और अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास ना ही कोई खेत था और ना ही कोई कारोबार है जिससे कि वह अपना घर चला सके। बेचारा गांव में मजदूरी करता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना एक घर कैसे चला पाऊंगा, क्योंकि अब तो कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती है और कहीं कोई और काम भी नहीं मिलता है। मैं क्या करूं? हाँ, ये तो सच है कि कहीं मजदूरी और कोई काम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन घर तो जैसे तैसे चलाना ही है। आप ऐसा करो कि गांव में घूमो और हर किसी से पूछो कि किसी के पास कोई काम है क्या। अगर किसी के यहाँ कोई काम होगा तो वह आपको जरूर बताएगा और जितने दिनों का काम होगा इतने दिनों आप कर लेना, उसके बाद फिर कहीं और काम देखना। हाँ कुंती, तुम यह बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। आज अपने गांव में इधर उधर टहलूंगा और एक दो लोगों से पूछूंगा, शायद किसी के पास काम होगा तो वह जरूर बताएगा। बेटा, तू पूरे गांव में मत घूमना, क्योंकि पूर्व में रहने वाले लोग बहुत ही झगड़ालू हैं और उन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। मान के चलो कि उन लोगों को अपने पैसे पर घमंड है और वह हम जैसे गरीबों की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। माँ, अगर इधर कहीं काम नहीं मिला तो मैं उधर जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी यह घर चलना है और मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा तो वह मुझसे कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, क्योंकि कोई जरूरी ही नहीं, यही काम मिल जाए। बिरजू गांव में टहलने लगता है। भाई, मैं इसी गांव में पश्चिम दिशा में रहता हूं और मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैं एक मजदूर हूं और मजदूरी में मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वह करूंगा। अगर तुम्हारी नजर में कोई काम हो तो बता दो भाई, मैं कुछ कम रुपए में कर दूंगा। माफ करना भाई, मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन मैं ज्यादा गरीब किसान नहीं हूँ।
मेरे पास 5 बीघा जमीन है और इस पर मैं खेती करके अपना घर चलाता हूँ, तो मुझे किसी के पास जाना भी नहीं पड़ता है और ना ही किसी के पांव पकड़ने पड़ते हैं। लेकिन भगवान बहुत बुरा करता है, क्योंकि किसी को बहुत ज्यादा अमीर बना देता है और किसी को बहुत ज्यादा गरीब बना देता है। अब भाई, तुम अपने आप को ही देख लो। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास खेत है और ना ही तुम्हें कहीं मजदूरी मिल रही है। तुम इधर उधर की ठोकरें खा रहे हो भाई। यही अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी जमीन होती तो तुम इस पर काम करते और अपना घर चला सकते थे। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही अगर कहीं और काम देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा भाई, मेरी बात सुनो। तुम देख लो, अगर तुम्हें काम मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले कोई बात नहीं। कल सुबह तुम मेरे घर चले आना और जल्दी आना। और तुम्हें मेरा घर तो मालूम है ना भाई? ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल मैं तुम्हारे घर चला आऊंगा। और हाँ भाई, मुझे तुम्हारा घर मालूम है। आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? इसीलिए आप मुझे कल बुला रहे हो। नहीं भाई, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन तुम चले आना बस। अब जाओ, कहीं काम देख लो, जाकर तुम्हारी आज की मजदूरी बन जाए। बिरजू को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह हाँ में हाँ मिलाकर पूर्व में रहने वाले लोगों की ओर जाता है। वह कुछ देर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। हे भगवान, मैं पिछले जन्म में ऐसे किया पाप किए होंगे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। मैं पूर्व भी आ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है जो कि मुझे काम दे सके। अरे, किसी ने सच ही कहा है कि यह गरीबी उम्र और लाचारी नहीं देखी, और ए कमबख्त पेट भी शांत नहीं रहता। इसको भरने के लिए आदमी किसी भी हद से गुजर सकता है। बिरजू अपने से एक आदमी आता है और बिरजू से रोक लेता है। भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मजदूर हूँ। मैं इधर काम की तलाश में आया था। क्या यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, या आपकी नजर में कोई ऐसा आदमी है जो मजदूरों को काम देता हो? क्या रे कमबख्त, तुझे मैं काम देने वाला नजर आ रहा हूं? सारा मूड खराब करके रख दे रहा है। अरे, किसी और से जाकर पूछ ना। घर से इतना संभाल कर निकले थे ताकि कोई टोक ना दे।